प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत है फिर से आज की इस सुबह में जो परमेश्वर आज के इस दिन को हमें जीवन में दिया है। और ख़ास तौर से परमेश्वर आज इस पवित्र दिन में, इस विश्राम दिन में, इस आशीष को दिन जो ठहराया हुआ है और हमारे जीवन में देखने का अवसर दिया है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आइए हम प्रभु को इस दिन में धन्यवाद के साथ उसे प्रार्थना करेंगे। और आज के इस दिन में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे कि प्रभु हमें इस दिन में क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर ने हमें इस दिन को स्मरण करने के लिए दिया है, लेकिन आज हम सांसारिक लालच में, वो अभिलाषा में पढ़कर, उस रीति रिवाज में पढ़कर हम परमेश्वर के इस दिन को भूल जाते हैं। हम परमेश्वर के इस पवित्र दिन को भूल जाते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां, दुख, विपत्ति आते रहती हैं। लेकिन आपको परमेश्वर क्या कहना चाहता है, आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको सिखाना चाहते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में आए हैं तो अंत तक बने रहिए, ताकि आप परमेश्वर के उस गहराई, उस भेद को समझ पाइए, ताकि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है और आपके जीवन में क्या करना चाहता है। तो हम वचन को पढ़ेंगे। लैब व्यवस्था 26 अध्याय का 3 पद में लिखा है कि यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। आमीन। प्रभु का जो वचन हमें सिखा जा रहा है, जो हम सभी को कहता है परमेश्वर कि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो। प्रियो, जो परमेश्वर का विधि दिया गया है, जो परमेश्वर का आज्ञा दिया गया है, यदि आप उसका पालन करते हैं तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा। मेंह बरसाने का मतलब है परमेश्वर आपके समय समय पे वो खाने को देगा, प्रतिदिन की रोटी देगा। और कहता है तथा भूमि उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष और अपने फल दिया करेंगे। आपके घर में आपको क्या होगा? ब्लेस होगा। परमेश्वर को वो आशीष होगी। कब? जब आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करेंगे तब। और कहता है कि अपने अपने फल दिया करेंगे। जो वृक्ष होते हैं, हमारा जो जीवन है, परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस को देगा और आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएगा और आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा। कब? जब आप परमेश्वर के भय को मानेंगे तब। परमेश्वर का भय क्या है? उसकी आज्ञा क्या है जो आपसे कहना चाहता है? इसी में देखिए 2 पद में लिखा है कि तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। आमीन। प्रियो, यहाँ पे साफ साफ हमें प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा सिखाता है कि तुम मेरे विश्राम दिन का पालन करना। आपको जो विश्राम दिन परमेश्वर ने आज दिन हमें दिया है, इसका पालन करने के लिए कहता है, इसको स्मरण करने के लिए कहता है कि परमेश्वर की जो आज्ञा है, यदि आप इस दिन को पालन करते हैं, जो परमेश्वर विश्राम दिन का पालन करने का मतलब जो होता है, यदि परमेश्वर की जो विधि है उसके अनुसार चलते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को रखते हैं और उसके पवित्र स्थान का भय मानना। और जो पवित्र स्थान क्या है? वो परमेश्वर का भवन। जो हम पवित्र स्थान में जाते हैं परमेश्वर के उस मार्ग को लेने के लिए, परमेश्वर के वचन को तैयार करने के लिए, सीखने के लिए, उसका भय मानिए, क्योंकि वो परमेश्वर वहाँ पर क्या होता है? उपस्थित होता है। इसलिए जब आप उसका भय मानते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को देता है। और जब आप नहीं मानेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है? आपका आज्ञा का उल्लंघन क्या कारण है? कहता है 15 पद में इसी का
कि और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुम्हें यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा, 6 रोग ज्वर से पीड़ित करूँगा। इनके कारण तुम्हारे आँखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारा शत्रु उसकी उपज खा लेगा। हालेलुया। इतना परमेश्वर हमें महत्वपूर्ण बातें बताता अपने वचनों के द्वारा। यदि आप उसके आज्ञा का पालन नहीं करता है तो कहता है कि मैं आपको क्या करूँगा, बेचैन करूँगा। 6 रोग, बीमारियाँ, दुख, वो जड़ से आपको पीड़ित करेगा। और हमारे जीवन में इसीलिए जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे बीमारी देता है, हमारे मन को बेचैन करता है, हम उदास रहते हैं, हम निराश में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस देना, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आशीष देने के लिए बुलाया है। इस दिन को ठहराया कि हर एक व्यक्ति वो चंगाई को पाए, वो आशीष को पाए। तो आप लोग इस दिन को स्मरण करिए और इस दिन का पालन करिए और इस पवित्र दिन का भय मानिए। परमेश्वर यहोवा आपसे कहता है, उस पर विश्वास करिए, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ है। और जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के उस विश्वास को लेकर आएंगे, आपके जीवन में बहुत से बड़े बड़े कार्य होंगे। परमेश्वर आपको और ऊंचा स्थान पे ले जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा सिखाया होगा। और आइए हम इस दिन के लिए प्रार्थना करें ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर यहोवा का भय माने। धन्यवाद हो सारी सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी। पिता, हम प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं प्रभु, जो तूने आज के सुंदर दिन में, सुबह के बेले में, खास तौर से इस विश्राम दिन को जो हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, इस पवित्र दिन को दिखाया प्रभु, इस आशीष दिन में प्रभु हमें प्रभु अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक प्रियजनों के लिए प्रभु, हर एक भाई बहनों के लिए, जितने भाई बहन इस समय तेरे वचन को, तेरे प्रार्थना को ऑनलाइन सुनने में प्रभु जी, हर एक को प्रभु तेरे नाम में हम ब्लेस करती हूँ प्रभु, जो तूने आज के इस दिन में आशीष के दिन ठहराया है। और हमें चाहती हर एक व्यक्ति आज के इस दिन में प्रभु जी तेरे ब्लेसिंग को पा सके प्रभु जी, तेरे आशीष को पा सके प्रभु जी, जो तेरे आज्ञा को तोड़कर प्रभु जी उस पाप में प्रभु पड़े हुए हैं प्रभु जी, लोग वो दुख में है प्रभु जी, वो ज्वर से पीड़ित हैं प्रभु, उनकी आत्मा बेचैन है प्रभु जी, उनका मन उदास है। लेकिन मैं चाहती हूँ अपने प्रभु पवित्र वचन के द्वारा प्रभु जी, अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा हर एक के अंदर प्रभु तेरा वचन कार्य करने पाए और वचन के द्वारा एक एक बीमारी को यीशु के नाम से नष्ट करते प्रभु। शैतान की एक एक शक्ति बंधन सारे यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु। हर एक प्रियजनों को, जीवन को आपके हाथों में थे प्रभु। आज के इस दिन में हर एक भाई बहनों को, प्रियजनों को तैयार करके अपने सुरक्षित भवन में लेकर जाइए, ताकि सुबह सभी लोग मिलकर तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा कर सके। खुदा हर एक के जीवन को, उनके घर परिवार, तेरे दास दासियों को आपके हाथों में दे प्रभु जी। खेती के बारे को प्रभु, जो लोग कार्य करते उनके कार्य में प्रभु जी, बिजनेस में तो हर चीज़ में तेरे बरकत होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। हर एक के जीवन को, प्रियजनों को आपके हाथों में दें। आज की प्रार्थना धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांग, यीशु ने दया से कबूल कर। आमीन, आमीन।